जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों, अग्निवीरों को भी मिलेंगी अब जो पूर्व सैनिक हैं उनकी जैसी सारी सुविधाएं। जी हाँ साथियों, अग्निवीरों से संबंधित एक खबर आई है। उस खबर को हम आपके साथ साझा करने वाले हैं कि जो भी अग्निवीर सैनिक हैं उनको भैया बहुत कम सुविधाएं देती है सरकार, तो उनको भी उनके जैसी सुविधाएं मिले जो कि परमानेंट आर्मी में है, परमानेंट सेना में है, उनकी जैसी सुविधाएं अग्निवीरों को भी दी जाए। इसी से संबंधित एक खबर है, उसको हम आप सभी के साथ साझा करने वाले हैं। एकदम आसान और सरल भाषा में इसको समझते हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। जहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आ जाओ भाई, देखते हैं फटाफट से इसकी क्या खबर आई है। अग्निवीरों को भी मिलेगी सभी सुविधाएं 2024। अग्निवीर भी होंगे परमानेंट। तो परमानेंट का मतलब तो आप सभी जानते हैं, 4 साल पूरी करने के बाद में 25% को परमानेंट करने की घोषणा हो चुकी थी। ठीक है साहब, उसमें कुछ बदलाव अभी हुआ नहीं है। जैसे ही कोई बदलाव होगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। लेकिन बाकी की जो खबर है वो हम देखते हैं कि भैया शहीद होने पर कितने क्या पैसे दे रहे हैं, कितने नहीं दे रहे हैं, और बाकी क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, सारी चीज एकदम अच्छे प्रकार से समझते हैं आज की ताजा खबर में। और भर्ती से संबंधित जो जानकारी है, वो भर्ती से संबंधित जानकारी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होता है हम आपको फट से बता देंगे। 25,000 पदों पर अग्निवीर भर्ती होने वाली है, जिसकी सूचना हमने पहले भी डाल चुकी है। वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप सर्च करके डाल सकते हैं, आर्मी अग्निवीर ओमवीर रोजगार के नाम से वीडियो आ जाएगी। फिर आप आराम से उसमें देख सकते हैं, सारी चीजें हमने बता रखी है। और भी अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो तुरंत हम आपको शेयर कर देंगे। देखो इस खबर को देखते हैं। शहीद अग्निवीरों के परिवार को सैनिकों जैसी सुविधाएं मिले, यानी कि जो अग्निवीर लगते हैं उनको उन जो परमानेंट वाले हैं उनके जैसी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। तो इसी से संबंधित ये खबर आई है कि भाई इनको भी तो उनके जैसे ही सुविधाएं दी जानी चाहिए, बिल्कुल। और जो शहीद हो चुके हैं उनको बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है, उनके परिवार को सुविधाएं नहीं है। तो इस वजह से ये देखो, ड्यूटी के दौरान शहीद अग्निवीर के परिजन को सामान्य सैनिकों की तरह ही पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। यानी कि जो परमानेंट आर्मी में है, परमानेंट सुरक्षा बलों में है, उनको भैया पेंशन मिलती है, आप सभी को पता है। लेकिन ये जो अग्निवीर लगते हैं इनको पेंशन की प्रावधान ही नहीं दिए गए हैं कि आपको पेंशन भी मिलेगी। अब ये मुद्दा खड़ा हुआ है कि इनको भी पेंशन मिलनी चाहिए, इनके भी परिवार को पेंशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं ना अग्निवीर, उन शहीद अग्निवीरों के जो परिवारजन है, परिजन है, उनको भैया पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए, पेंशन भी मिलनी चाहिए। जी हाँ साथियों, ये मुद्दा खड़ा हो रहा है। यह सिफारिश रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने की है। और ये जो सिफारिश है पेंशन को लेकर के, अन्य सभी सुविधाओं के लेकर के, ये जो सिफारिश की है ये रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने की है। बिल्कुल, समिति ने कहा है कि शहीद को मिलने वाली धनराशि 10 लाख रुपए बढ़ाई जानी चाहिए। यानी कि अब जो धनराशि मिलती है शहीद को, उससे भी 10 लाख और बढ़ाकर मिलने चाहिए उसको। ठीक है, अच्छा अब कितने क्या मिलते हैं वो देखते हैं। शहीद अग्निवीर के परिवार को बीमा के 48 लाख रुपए और 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलती है। ठीक है, और बीमा के कितने मिलते हैं? 48 लाख और 44 लाख की अनुग्रह राशि। इसके अलावा उसकी ओर से जमा की गई सेवा निधि और बैटल कैजुअलिटी फंड 8 लाख रुपए दिए जाते हैं। यानी कि उसके ओर से जो पीएफ कटा था उसका, जैसे भाई मान लो 1 साल ड्यूटी की, 2 साल ड्यूटी की, उसके बाद वो शहीद हो गया है, तो 2 साल तक उसका जो पीएफ वगैरह कटा है, जो स्वयं निधि कटी है, उसको भी जोड़ा जाएगा, वो भी मिलेगी। और उसके अलावा 8 लाख रुपए और दिए जाएंगे। 48 लाख रुपए बीमा के हैं, 44 लाख रुपए अनुग्रह राशि है। ये तमाम जो रुपए हैं ये उनको परिवारजनों को मिलेंगे। ठीक है
साथियों, यानी कि लगभग हम ये कह सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए हो गए साहब। कितने हो गए? 1 करोड़ रुपए हो गए, बिल्कुल। अब देखो, साथ ही 4 साल की सेवा पूरी होने तक का वेतन का भी प्रावधान है। यानी कि जैसे मान लो वो शहीद हो गया है 1 साल बाद ही, लेकिन उसका पूरा वेतन मिलना चाहिए 4 साल तक का। भाई वो जिंदा रहता तो 4 साल तक ड्यूटी करता, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वो शहीद हो गया है, अपने प्राण न्यौछावर कर दी है, देश के लिए, वतन के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है, तो उसका वेतन 4 साल का जोड़ करके और फिर उसको देना पड़ेगा परिवारजनों को। ये है इसमें, ठीक है साहब। शहीद सैनिकों के परिजनों को फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए, यानी कि उनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनके परिवारजनों को पेंशन मिलनी चाहिए। अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को पेंशन मिलनी चाहिए। शादी नहीं हुई है तो उसके माँ बाप को पेंशन मिलनी चाहिए। नियमित सैनिक के परिवार को इन लाभों के अलावा फैमिली पेंशन भी मिलती है, यानी कि जो नियमित, जो परमानेंट सैनिक लगे हुए हैं उनको ये सारी चीजें लागू हैं, उनको भी मिलते हैं ये सब चीजें, लेकिन उसके अलावा उनको पेंशन भी दी जाती है। और जो अग्निवीर हैं उनको पेंशन का प्रावधान नहीं किया गया है, तो इसको लेकर के ये मुद्दा खड़ा हुआ है। फैमिली पेंशन भी मिलनी चाहिए और पूर्व सर्विसमैन की सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, यानी कि जो पूर्व सर्विस को मिलती है, एक्स सर्विसमैन को मिलती है, वो सारी सुविधाएं इनको भी मिलनी चाहिए। जैसे भाई इनको कोटा मिलता है, दूसरी अगर कोई जॉब पाना चाहते हैं तो इनको अलग से कोटा दिया जाता है, तो वो इनके लिए भी लागू होना चाहिए। 4 साल की सेवा पूरी करने पर 25% को सुरक्षा बलों में परमानेंट किया जाएगा। ये तो ठीक है, ये तो पहले से ही है कि भाई 4 साल पूरी हो गई तो उनमें से 25% को, यानी कि 100 में से 25 कैंडिडेट परमानेंट होंगे, ठीक है, ये खबर है। तो अब इसमें मोटी मोटी जो बातें थी वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। तो आज की ताज़ा खबर जो आई थी वो मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों। पेंशन का मुद्दा है और एक भैया वेतन का मुद्दा है कि भाई 4 साल तक जोड़ करके जो पैसे बने वो देने पड़ेंगे। तीसरा मुद्दा ये है कि भैया जो भी इन्होंने जमा किया है राशि वो वापस देनी होगी। चौथा मुद्दा ये है कि भैया जो इनकी जो 1 करोड़ के लगभग जो रुपए मिल रहे हैं उसमें 10 लाख की और बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं जो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। और भर्ती की जानकारी हमने पहले से वीडियो डाल रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। और नई जो कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे, ठीक है साथियों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती है तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। और योजनाओं से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको दबा के भी जा सकते हैं। तमाम योजनाओं की जानकारी आपको वहां दी जा रही है, डेली अपडेट आ रही है, वो हम योजना आपको बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।